अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल केफ स्टिचिंग आइडियाज़। आज की इस वीडियो में बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी नेकलाइन। तो ये आपको मेजरमेंट दिखा रही हूँ। कुछ इस तरह से हमने जो नेकलाइन है ऊपर से इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच पे रखी है और इसकी जो विड्थ है वो 6 इंच रखी है। इस तरह से बॉक्स बना लेना है और बॉक्स बनाने के बाद अब हम इसकी राउंड शेप जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से कुछ राउंड शेप जो है वो हमने ड्रॉ कर लेनी है हल्के हाथों से। जब लगे कि शेप अच्छी आ रही है तो वहाँ पे उसको मज़ीद डार्क कर लेना है। अगर आपसे राउंड शेप जो है वो ड्रॉ नहीं होती तो आप जैसे प्लेट या कोई इस तरह की राउंड शेप है तो उसकी हेल्प से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद बिल्कुल ही यहाँ पे सेंटर में इस तरह से 1 इंच का निशान लगाना है। 1 इंच का निशान इस तरह से लगाएंगे जितनी हमें स्लिट रखनी है और यहाँ पे इस तरह से स्केल की हेल्प से इस लाइन को सीधा कर लेंगे। फिर यहाँ पे भी एंड पे जहाँ पे हमने स्लिट को ख़त्म करना है वहाँ पे इस तरह से बॉक्स बना लेना है इसका भी, और फिर इसकी भी राउंड शेप जो है वो यहाँ पे बना लेनी है। यहाँ पे इस तरह से राउंड शेप जो है वो इसकी क्रिएट कर लेनी है। आज की नेकलाइन बहुत ही ज़बरदस्त है, देखने में बहुत ही एलिगेंट है और बनाने में बहुत ही इजी है। अब उसके बाद अब यहाँ पे मैंने 1.25 इंच का गैप जो है वो छोड़ना है। तो यहाँ पे 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। पहले हम ये स्लिट का बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, तो पहले हम यहाँ पे स्लिट से स्टार्ट ले रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से इसकी राउंड शेप जो है उसमें भी 1.25 इंच का यहाँ पे हमने गैप जो है वो दे देना है इस तरह से। और ये वाला जो गैप है हमारा नेकलाइन का, ये हमने बिल्कुल इक्वल रखना है क्योंकि हमारी जो नेकलाइन है ये शर्ट की राइट साइड पे आएगी, तो इसलिए हमारी कटिंग जो है वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। अब इसके बाद राउंड शेप नेक की जो है वहाँ पे इस तरह से 1.25 इंच का गैप जो है वो भी इस तरह से हम पास बिल्कुल डॉट्स पहले लगा लेंगे, फिर इन्हीं डॉट्स के ऊपर राउंड शेप जो है उसको क्रिएट कर लेंगे इस तरह से कुछ। तो ये हमारी नेकलाइन जो है वो ऑलमोस्ट ड्रॉ हो चुकी है। तो उसके बाद अब हम इसकी कटिंग की तरफ जाएंगे। तो आज की नेकलाइन बहुत ही सिंपल है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लेन ड्रेस पे भी अच्छी लगती है और प्रिंटेड पे भी अच्छी लगती है। ये देखिए जी, ये ड्रॉ हो गई है हमारी नेकलाइन। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अच्छी तरह से बुकरम को होल्ड करना है और फिर उसके बाद अब इसकी कटिंग करेंगे। पहले इसकी जो आउटलाइन है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग जो है वो हमने बड़े ध्यान से करनी है इस तरह से। पहले बाहर वाली साइड का बुकरम जो है वो हम रिमूव कर देंगे और उसके बाद हम जो अंदर वाली साइड है नेकलाइन की उसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये कटिंग हो गई। अब हम इसकी राउंड शेप जो है उसकी कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम स्लिट की कटिंग कर लेंगे। ये जो नेकलाइन है टोटल लंबाई इसकी जो है वो 15 इंच तक मैंने रखी है। आप ये लंबाई जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर साइज़। तो यहाँ पे जो नेकलाइन है वो हमने अलग कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। मैं ये प्रिंटेड शर्ट पे बना रही हूँ, तो ऑल ओवर प्रिंट में ये सूट है, तो इसलिए इसकी जो नेकलाइन है उसको हमने इसी तरह से सेम फैब्रिक पे इस तरह से हमने पहले पेस्ट कर लिया है। उसके बाद हम जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से फैब्रिक ग्लू की हेल्प से बुकरम के ऊपर अच्छी तरह से पहले पेस्ट कर लेंगे। आपके पास अगर अगर फैब्रिक ग्लू नहीं है तो आप आयरन की हेल्प से इसको कपड़े को शावर करें, उसके बाद आयरन करें, तो उससे भी अच्छी तरह से ये फिक्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप फैब्रिक ग्लू वगैरह लगा लेते हैं तो नीटनेस ज़्यादा आती है और आपका काम भी ईजी रहता है। अब ये देखिए दोनों साइडों पे हमने फैब्रिक ग्लू पेस्ट कर ली है। अब यहाँ पे दोबारा से हमने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगानी है, लेकिन उससे पहले आपने इसको आयरन कर लेना है ताकि पहले वाली जो हमारी फैब्रिक ग्लू है वो एक तो अपनी जगह पे फिक्स हो जाए और दूसरा ड्राई भी हो जाए। अब यहाँ पे इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाई है मैंने, 1/2 इंच में आपको लगा के दिखा रही हूँ इस तरह से। अब नेकलाइन से हम स्टार्ट लेंगे, लेस लगाएंगे और ये जो लेस है इसकी जो सीधी साइड है वो नीचे वाली साइड पे है और इसको राउंड में घुमाने के लिए पहले इसमें मैंने हल्के हल्के कट्स लगाए हैं। इसकी जो एजिस वाली साइड है वहाँ पे मैं काफ़ी वीडियोस में आपको दिखा चुकी हूँ कि राउंड शेप में आपने जब लेस लगानी हो तो यहाँ पे इस तरह से कट्स जो हैं वो लगा लिए करें। अदरवाइज़ आप आयरन से भी अगर राउंड शेप देते हैं तो इसकी राउंड शेप अच्छी तरह से बन जाती है। अब इस तरह से हमने टोटल नेक लाइन पे अपनी जो लेस है उसको अटैच कर लिया है।
उसके बाद ये सेम फैब्रिक मैंने लिया है, उसके ऊपर 0 साइज़ का बुकरम पेस्ट किया हुआ है और यहाँ पे इस तरह से हम इस पे प्लेट्स लगाएंगे। ये देखें 0 साइज़ का बुकरम है इस पे और यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से प्लेट्स जो हैं वो यहाँ पे हमने लगा लेनी है। और ये प्लेट्स जो हैं वो पैर के साइज़ के अकॉर्डिंग मैं लगा रही हूँ, जितना हमारी मशीन का पैर होता है उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हमने ये प्लेट्स जो हैं उनका गैप यहाँ पे दे देना है और अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। ये हमारी जो स्लिट है उसके बीच में ये वाला हमारा डिज़ाइनिंग वाला हिस्सा जो है वो आएगा। तो इस तरह से टोटल फैब्रिक जो है वो हमने लिया है, जितना हमारी स्लिट थी ना उससे डबल हमने फैब्रिक जो है वो लिया है। अब ये हमारा पोर्शन जो है वो रेडी हो गया है, प्लेट्स रेडी हो गई हैं, इनको आयरन भी कर लिया है। उसके बाद जो हमारी राउंड शेप थी ना नेक की, उसको यहाँ पे रखा है और ड्रॉ कर ली है उसकी राउंड शेप जो सेंटर में थी वो। और उसके बाद अब यहाँ पे हम एक वी कट जो है वो बनाएंगे और इसकी जो चौड़ाई है वो रख रही हूँ आधा इंच का, यहाँ पे निशान लगाया है और नीचे हम यहाँ पे लगाएंगे 1.5 इंच का निशान। अब इसी तरह से दूसरी साइड पे भी ये वाला वी कट जो है उसको सेम इसी मार्जिन से हमने आधा इंच का गैप यहाँ पे लेना है और इसको भी यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके दोनों साइडों से। तो फिर इसके ऊपर अभी हमने कटिंग नहीं करनी क्योंकि हम इसको स्टिचिंग में ही कवर करेंगे। तो ये देखिए दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हमने सेम मार्जिन जो है उसको ड्रॉ कर लेना है। अब ये वाला जो पीस है इसके नीचे अब हम और एक पीस रखेंगे इस तरह से और जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है ऊपर से हमारी हल्की सी जो राउंड शेप बनाई है उसको भी इसी तरह से हमने स्टिच करते हुए, तो ये जो हमारा वी कट है इसको भी इस तरह से स्टिच करना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। तो हमारी जो नेक लाइन की राउंड शेप थी उसको हमने यहाँ पे इसीलिए ड्रॉ किया है ताकि हम जब इसको नेक लाइन में फ़िक्स करें तो ये बिल्कुल ही उसमें अजीब ना लगे, बल्कि इसके साथ बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। तो अब यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको इस तरह से रिमूव कर देना है। यहाँ सेंटर में एक कट लगाना है और अब इस कपड़े को हम दूसरी तरफ पलटा लेंगे। तो हल्के हल्के कट्स लगा देने हैं राउंड शेप में। तो ये अच्छी तरह से दूसरी तरफ ये देखें इस तरह से इसको पलटा देंगे। कोने इसके अच्छी तरह से निकालने हैं सीज़र की हेल्प से, या आपके पास कोई और नोकदार चीज़ है तो आप उसकी हेल्प से इस तरह से कोने जो है उसके निकाल के अच्छी तरह से मैंने इसको आयरन भी कर लिया है। और ये देखें ये रेडी हो गया है। अब मज़ीद मैं इसकी साइडों पे एक एक सिलाई लगा लूँगी ताकि जो हमारा वो नीचे वाला कपड़ा है वो भी अपनी जगह पे फिक्स रहे। ये देखिए इस तरह से दोनों साइडों पे इसकी हम पहले सिलाई जो है वो लगा लेंगे और उसके बाद अब हमने इसकी मेजरमेंट करनी है। जो हमने स्लिट बनाई थी क्योंकि वो 2 इंच की हमने रखी है, तो पहले अब इसके सेंटर में हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद ये देखिए इस तरह से 2-2 इंच के गैप से हमने निशान लगा लेने हैं। तो ऊपर से भी इसी तरह से हम 2 इंच का गैप जो है वो रखेंगे। तो आधा आधा इंच का दोनों साइडों पे आएगा जो हमारी वी कट है उसके। और यहाँ पे इस तरह से अब जो हमारा ये गैप है इसको यूँ सीधा कर लेना है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है दोनों साइडों पे ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि हमारी जो स्लिट है उसकी चौड़ाई कितनी की थी। तो अब यहाँ पे इस तरह से इसको हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसके ऊपर नेक लाइन जो है उसको रेडी करते हैं। तो इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा है तो उसकी भी थोड़ी बहुत हमने कटिंग कर देनी है। आप चाहें तो आप अभी कटिंग कर दें या फिर बाद में भी आप नेक लाइन अटैच करने के बाद भी एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको रिमूव कर सकते हैं। आप शर्ट लेनी है और उसके ऊपर इसकी शर्ट की ये रॉन्ग साइड है और इसके ऊपर हमने इस तरह से अपनी जो नेक लाइन है उसको स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से हम इसको रखेंगे और पहले सेंटर में एक रफ़ सिलाई चला देंगे ताकि नेक लाइन हमारी बिल्कुल अपनी जगह पे सीधी रहे। उसके बाद अब हमने बुकरम के साथ साथ बिल्कुल अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट करनी है। तो नीटनेस से हम अपनी सिलाई जो है वो लगाएंगे। जब हम फैब्रिक ग्लू वगैरह लगा लेते हैं तो सिलाई हमारी बहुत इजी हो जाती है, नफासत आती है सिलाई में। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ विज़िट माय चैनल। मैंने अपने चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, स्पेशली फॉर माय बिगनर सिस्टर्स जो अपनी घर में जो घर में सिलाई करना चाहती हैं, अपने कपड़े जो है वो हल्के फुल्के डिज़ाइन करना चाहती हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज़ हैं क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल डिज़ाइनिंग जो है वो नहीं शेयर की। तो आप इजीली घर में इनको रेडी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें और एक कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी एफ़र्ट्स कैसी लगती हैं। अब इस तरह से जी हमने टोटल नेक लाइन स्टिच करने के बाद इसको इस तरह से पलटा लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से अच्छी तरह से इसको पलटाने के बाद हमने इस पे आयरन भी कर लिया है और उसके बाद अब हम यहाँ पे टॉप स्टिच लगाएंगे। जो लेस वाली साइड है अभी यहाँ पे हमने टॉप स्टिच जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेनी है।
इस तरह से। और पहले मैं ये सिलाई कंप्लीट कर रही हूँ ताकि हमारी नेक लाइन जो है वो अच्छी तरह से अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसके जो नेक की अंदर वाली साइड है वहाँ पे भी लेस अटैच करेंगे, तो हमें लेस जो है वो तो फिर हमारी लेस जो है वो आसानी से अटैच हो जाएगी। यहाँ पे हमारी टॉप स्टिच जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब हम नेक लाइन को उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर दोबारा से फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। आप चाहें तो आप यहाँ पे सिलाई के साथ भी लेस को अटैच कर सकते हैं, लेकिन इजी तरीका है जिनसे लेस मैनेज नहीं होती तो वो यहाँ पे इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगा के भी इसको मैनेज कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से इसको उल्टा रखेंगे और अगेन इसके ऊपर हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और लेस को अटैच करेंगे। जो राउंड वाली शेप है वहाँ पे हमने लेस में कट लगा लेने हैं, तो हमारी लेस जो है वो ईज़िली लग जाएगी और इसके एजेस जो है वो अच्छी तरह से कवर हो जाएंगे। तो अब इस तरह से हमने ये सारी जो नेकलाइन है उसमें लेस अटैच कर लेनी है। एक साइड की जो है वो मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ, दूसरी साइड पे आपने सेम इसी तरह से लेस को अटैच कर लेना है। देखिए इस तरह से इसमें मैंने कट्स लगाए हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। एजिस वाली साइड पे हमने कट लगाने हैं और जहाँ पे हमें लगे कि हमारा फ्लावर जो है वो उसकी सेटिंग सही से नहीं हो रही, ये कोना जो हमारा बना हुआ नेट का वहाँ पर, तो ये देखिए मैंने लेस को खोला है और दोबारा से इसको सेट किया है ताकि यहाँ पे हमारी जो लेस का डिज़ाइन है वो बिल्कुल सही से सेट हो। ये देखिए यहाँ पे इसको फ्लावर वाली साइड से कट किया है और फिर इसको इस तरह से सेट कर दिया है। राउंड शेप में अगेन यहाँ पे हमने कट लगाने हैं, 2-3 कट बस लगा देने हैं तो वो इनफ रहेंगे। यहाँ पे इस तरह से अब इसको घुमा देना है और यहाँ पे ये हमारी लेस जो है वो लग गई है। अब हमने इस पे आयरन भी कर ली थी। उसके बाद अब जो इसका सेंटर वाला ये पीस था हमारा, इसको इसमें सेट करना है। हमने पहले इसके ऊपर मार्किंग की हुई है, तो उसी मार्किंग के ऊपर हमने इस तरह से इसको सेट कर लेना है और यहाँ पे हल्की फुल्की हमने फैब्रिक ग्लू जो है वो लगा देनी है ताकि ये डिज़ाइन अपनी जगह पे सेट रहे। ये देखिए यहाँ पे अभी इसको हमने अच्छी तरह से फिक्स कर लिया है, आयरन कर लिया है। अब हम यहाँ पे टॉप स्टिच लगाएंगे, तो एक ही सिलाई में हमारी लेस और ये जो हमारा सेंटर वाला पीस है ये भी स्टिच हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे इस तरह से टॉप स्टिच हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल नीटनेस से हमने ये वाली जो अपनी सिलाई है वो कंप्लीट कर ली है। और अब आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त नेकलाइन जो है वो रेडी हुआ है। ये देखिए यहाँ पे मैंने बटन्स भी अटैच किए हैं, तो ये अब आपको बटन्स लगा के ये देखें इसकी फाइनल लुक। और बैक साइड नेकलाइन जो है वो भी हमने कंप्लीट कर ली थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।